नमस्कार दोस्तों, कुक्कू की डायरी में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि अदानी के शेयर गिरने से राहुल गांधी इतने खुश क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आज पूरा हिंदुस्तान समझेगा। अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप। राहुल गांधी को अदानी के शेयर्स गिरने की इतनी चिंता क्यों रहती है? कोई भी व्यापारी सबसे पहले एक व्यापारी होता है और उसका लक्ष्य होता है कि वह फायदे में रहे। शेयर मार्केट के गिरने या चढ़ने से किसी भी व्यापारी की हिस्सेदारी यानी शेयर में कोई भी बदलाव नहीं आता। उदाहरण के लिए अदानी 2014 में हिंदुस्तान के टॉप रिचेस्ट लिस्ट में 22वें स्थान पर थे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और तब राहुल गांधी ने कभी ऐसे बयान नहीं दिए। 2023 तक अदानी दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे, लेकिन 2023 के शुरुआत में हिंडनबर्ग के एक नेगेटिव रिपोर्ट आई जिसने मीडिया और सोशल मीडिया में खूब हलचल मचाई। मीडिया ने इस खबर को बढ़ चढ़कर दिखाया। अदानी के सारे स्टॉक्स क्रैश हो गए और लाखों निवेशकों के पैसे डूब गए और रातों रात हजारों लोग रोड में आ गए। Now issued another statement on the stocks crash as well. We'll just play that out for our viewers. What exactly is now being said? Because Gautam Adani in a statement has been saying that the interest of the investors is paramount and this decision will not impact existing businesses and they will continue to focus on long-term value creation and growth as well. So this is for the first time Gautam Adani has been speaking on the issue, while Adani stocks we are told that went down by nearly 30% on the Bombay Stock Exchange minutes before the bourse's scheduled close, and this was at least the 5th straight day of the losses that was reported. ऐसे आम जनता के डूबे और मजा राहुल गांधी जैसे नेताओं को आया। बावजूद इसके अदानी की हिस्सेदारी अपनी कंपनीज में उतनी ही रही और उनके सारे प्रोडक्शन जारी थे, सेल्स जारी था और उनका ग्रोथ भी होता रहा। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी गवर्नमेंट ने अदानी को क्लीन चिट दे दी और हिंडनबर्ग को उल्टा लीगल केस फेस करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 जनवरी 2024 को अदानी को क्लीन चिट दे दी और शायद इस खबर को आप में से कोई भी नहीं जानता होगा। ये हिंदुस्तान के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम जनता को किसी की बर्बादी देखने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन क्लीन चिट मिलने के बाद अदानी के स्टॉक फिर से आसमान छूने लगे और यहाँ भी अदानी की हिस्सेदारी कंपनी में उतनी ही रही और उनकी ग्रोथ जारी रही। दोनों ही स्थिति में अदानी की हिस्सेदारी अपनी कंपनी में उतनी ही रही। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव हारने के बाद भी इतने अहंकार से नेता अगर आम जनता के पैसे डूबने में खुश होंगे तो ये देश कैसे बचेगा? आगे सुनते हैं एक और नेता का बयान। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आखिरकार हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो देश और जनता की भलाई के लिए काम करें, ना कि जो अपने निजी लाभ के लिए आम जनता के पैसे डूबे। आपको कैसा नेता चाहिए, राहुल गांधी जैसा या अटल बिहारी वाजपेयी जैसा? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।